ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्ति शास्त्री यूनिट 4 इकाई 4 भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु के 2 श्लोक हम देख लिए। कुल मिलाकर 4 ही श्लोक है उसमें जो हमको याद करने होते हैं। तो 2 श्लोक हम देख चुके हैं, बचे हुए 2 श्लोक अभी हम देख लेते हैं। तो ये है आपकी भक्ति रसामृत सिंधु के सारे श्लोक। तो हमने कल भक्ति और उत्तम भक्ति क्या है उसके बारे में हमने देखा था, उनकी परिभाषा क्या है। सत्यनारायण प्रभु याद है दोनों श्लोक आपको? ठीक है, रिवाइज नहीं किया तो नहीं प्रभु याद नहीं। एक एक बार याद करने का प्रयास करेंगे तो याद हो जाएंगे। आज हम देखते हैं 1 2 234 और 1 2 235, दोनों हम देखेंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति यदा। तो एक काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, भक्ति शास्त्र में याद करने के लिए इसका चुनाव किया गया है, इसको सिलेक्ट किया गया है। मतलब इम्पोर्टेंट ही होगा तभी इसको सिलेक्ट किया है। तो बहुत बार प्राय हमारे मन में विचार आते हैं कि देखिए हम बहुत, है ना, ये इंद्रियों से भगवान को समझ क्यों नहीं पाते, बोल देते हैं अचिंत्य है ना। ये आध्यात्मिकता को समझना अचिंत्य है। भौतिक विज्ञान समझ में आती है, मन और बुद्धि की विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान और भी कम समझ में आती है, और आध्यात्मिकता तो और भी कम समझ में आती है। क्यों? तो बोले भौतिक विज्ञान को भौतिक इंद्रियों से समझ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान को वही भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको शास्त्र चक्षु, है ना, चाहिए रहते हैं, आध्यात्मिक चक्षु चाहिए रहते हैं जी। तो इसी में यही बताया गया है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति यदा। एक एक करके हम देख लेते हैं सभी का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ। बहुत ही सिंपल अर्थ है। अतः मतलब अतः, अतः मतलब अतः, है ना, या इसलिए श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण नाम आदि, नामादि हो गया दीर्घ स्वर संधि। तो कृष्ण नाम आदि में क्या क्या आ जाएगा? तो ये आपने सुना होगा कि जब हम जप करते हैं तो जो हरि नाम है, पहले हरि नाम से भगवान का रूप प्रकट होता है, रूप से भगवान के गुण, फिर भगवान की लीलाएं, फिर भगवान का धाम प्रकट होता है। इस तरीके से कर्मागत रूप से चैतन्य शिक्षाष्टकम पर भी सेमिनार लिया जाता है, तो इसको विस्तृत चर्चा इसकी की जाती है। तो वो सिंपल है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत। देखिए भवेद का क्या हो गया? भवेद, भवेद हो गया। क्यों? कौन से संधि सत्यनारायण प्रभु? जसत्व वेदना। जसत्व संधि क्यों? यहाँ पे जसत्व संधि क्यों हुई? इसमें तृतीय वर्ण आ गया। हाँ, जसत्व संधि होती है मतलब वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, जैसे क च ट त प, उसके बाद में यदि कोई स्वर आता है, जैसे जगत प्लस ईश तो जगदीश हो गया जगत, है ना। और उसी तरह या फिर उसके आगे वर्ग का तृतीय, वर्ग का तृतीय वर्ण मतलब
जैसे कै ख ग च छ ज, ज। है ना। तो वर्ग का तृतीय वर्ण भी हमको याद नहीं है ना, ये पहली क्लास के बच्चे को याद होते हैं। ठीक है, ट ठ ठ ट थ थ ठ द। द, फिर द, फिर ब। ये पांचों वर्गों के तृतीय वर्ण हो गए। ऐसे चतुर्थ वर्ण छ, ढक्कन वाला ढ, ध, ब के बाद में भ। तो यह तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण वर्ग के क च ट त और प। तब इनके बाद में या तो ये आए या फिर स्वर आए तो क्या होता है, ये वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। मतलब क का क्या हो जाएगा, ग। जैसे ग। दिक, दिक प्लस गज, तो क्या हो जाएगा इसका, दिग्गज। 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 बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग। इसी तरीके से च का हो जाएगा जय, सत प्लस चरित्र, तो इसमें पहले होती है ना, इसमें तो अलग हो जाएगी, सचुत्व संधि हो जाएगी। तय का चय हो अच्छा जाएगा, अच्छा। सचुत्व संधि, ये अलग संधि है। उत प्लस जवल, तो उसमें पहले क्या होता है, तय का द हो जाता है जसत्व संधि, उसके बाद में सचुत्व संधि होके उज्जवल हो जाते हैं। ये सब हम व्याकरण में देख चुके हैं, जस्ट एक बार रिवाइज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्यों हो गया, तय का द क्यों हो गया, क्योंकि तय के बाद में वर्ग का तृतीय वर्ण आया, तो तय का द हो जाएगा, हो गया। बार बार होता रहता है ना प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में, इसलिए थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न, न का अर्थ सबको पता है, न मतलब नहीं, भवेत, बताइए कौन सी धातु है इसमें भवेत में। भू भू धातु। धातु है प्रभु जी। भू में भू छोटा होता है कि बड़ा होता है, भू बड़ा बड़ा। होता है। भू बड़ा होता है, ठीक है। भू मतलब होना, तो ये कौन सा लकार है, भवेत। पांच लकार तो हम, विधिलिंग। विधिलिंग लकार, पटेत पटेताम पटेयु, भवेत भवेताम भवेयु। भवेत मतलब होना चाहिए, प्रथम पुरुष एक वचन। तो श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला आदि, मतलब ये सब आ गया उसमें, रूप गुण लीला ये सब। न भवेत नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता। ग्राह्यम इंद्रिय है, ग्राह्यम का अर्थ बताइए, इसमें मूल शब्द क्या है, कौन सा प्रत्यय है इसमें बताइए। ग्रह का क्या अर्थ होता है, ग्रहण करना, है ना, ग्रह धातु जो होती है। ये हम जब प्रत्यय देखे थे तो इसमें हमने देखा था ये सब। यत और अण्यत प्रत्यय जब देखे थे, ये देखिए कार्य शब्द कैसे आता है, क्री धातु और अण्यत प्रत्यय उसमें जब लग जाता है, जब व्यंजन के साथ में अण्यत प्रत्यय जुड़ता है, या री के साथ में अण्यत प्रत्यय जुड़ता है, री से हारे क्री से कार्य। बाकी देखिए वच से वाच्य हो गया, वाच्य परिवर्तन बोलते हैं ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, कर्म वाच्य और कर्तृवाच्य, तो वाच्य शब्द यहाँ से आता है, वच वच धातु से। तय से त्याज्य, और ये अनित प्रत्यय लगने के बाद में क्या अर्थ निकलता है ना, त्याग करने योग्य, है ना, करने योग्य। योग्य, करने योग्य मतलब कार्य, सेवा करने योग्य सेव्य। और देखिए ये रहा ग्राह्य, ग्रह, ग्रह प्लस अन्यत तो हो गया ग्राह्य, ग्राह्य। ये हो गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में राम रमा और फलम, इस तरीके से चलता है, राम रमा और फलम। तो ये ग्राह्यम, तो यही ग्राह्यम है। ग्राह्यम का अर्थ क्या हो गया, ग्रहण करने योग्य। वो बता रहे हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत, श्री कृष्ण के नाम आदि ये नहीं हो सकते हैं ना। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, है ना, ग्राह्य नहीं है ये, ग्रहण नहीं कर सकते हम, किसके द्वारा, इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा।
कौन सी भक्ति, कौन सा वचन? ये मूल शब्द है। एक वचन तृतीय विभक्ति। एक वचन तृतीय भक्ति। दोबारा सोच लीजिए प्रभु जी। इंद्रियों के द्वारा है। बहुवचन है, बहुवचन। बहुवचन। किसके तरह इसके रूप चलेंगे? इसमें मूल शब्द हो गया इंद्रिया, ना जैसे राम के होता है ना, रामः, जैसे इंद्रिया। एक इंद्रिया और एक इंद्रिया। तो अब रामेण रामाभ्याम रामेई, रामेई भी तो ऐसे ही आता है ना, जैसे ही इंद्रियई। तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा, तो सिंपल है, अर्थ सिंपल है। भौतिक इंद्रियों के द्वारा आता है, मतलब पिछले श्लोक से रिलेट कर रहे हैं कि इसलिए भौतिक इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के जो नाम रूप गुण लीला आदि है वो ग्रहण नहीं कर सकते, मतलब उनको समझ नहीं सकते। भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। तो हर चीज भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। यदि भगवान के बारे में हर चीज यदि हमने समझ ही ली, तो भगवान से ऊपर हो गए ना हम। इसलिए भगवान बोलते हैं अचिंत्य है, कि हम हमारे भौतिक इंद्रियों से हम उनको नहीं समझ सकते। तो फिर कैसे समझ सकते हैं? शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, शास्त्र चक्षु से हम समझ सकते हैं, या भौतिक इंद्रियों को आध्यात्मिक बना के हम उनको समझ सकते हैं। फिर उनको आध्यात्मिक कैसे बना सकते हैं? सेवन उन्मुखे ही जीवा आदौ। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सेवा प्लस उन्मुखे। कौन सी संधि? गुण। गुण संधि। ओ कैसे बनता है सबको पता है। ओ बनता है ए या आ के बाद में यदि ओ या ओ आता है, हुआ। ओ आ जाता है तो वो ओ बन जाता है। ये वर्ण ही ऐसे बनता है, तो ये तो सबको पता है। सेवा प्लस उन्मुख होके सेवोन्मुखे हो गया। ही मतलब क्या होता है? ही मतलब होता है ही, या निश्चय ही, सर्टेनली। जीवा आदौ, जीवा मतलब जीवा। आदौ, आदौ सब कई बार आ चुका है, देखिए। तस्मात इंद्रियाणी आदौ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में शुरू में ही। तस्मात इंद्रियाणी आदौ, इंद्रियों को प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही नियंत्रित कर लो। नहीं, एक बात अनियंत्रित हो गई तो फिर उनको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है ना। वैसे ही जीवा आदौ, आदौ शब्द में मूल शब्द क्या है बताइए? आदौ शब्द में मूल शब्द है आदि। आदि के आदि। दो अर्थ होते हैं मुख्यतः। क्या क्या? एक तो देखिए ये यहाँ पे जो आया है आदि, है ना। आदि मतलब ईटीसी एटसेट्रा, नाम रूप गुण लीला, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको हटा के हम खाली क्या लिख देते हैं? कृष्ण नाम आदि। अब आदि में समझ गए कि सब कुछ आ जाएगा। और दूसरा अर्थ क्या होता है? आदि काल में बोलते हैं ना, आदि मानव, तो उसका क्या अर्थ हुआ? प्रारंभ। प्रारंभ में। दोनों अर्थ यहाँ पे आप उपयोग कर सकते हैं। जीवा आदौ, कौन सी भक्ति, कौन सा वचन? आदि मतलब इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग है ये, तो किसकी तरह चलेगा? जिस तरह मत्ती के शब्द रूप चलते हैं, है ना। मत्ती है मत्ती, मत्या मत्तेई, फिर मत्ते है मत्ते मतौ। तो मतौ मतलब आदौ, आदि का हो गया आदौ। आदौ मतलब प्रारंभ में। सप्तमी भक्ति एक वचन है ये। तो प्रारंभ अधिकरण में पेपर, है ना, तो प्रारंभ में। देखिए उन्मुख, पहले उन्मुखे शब्द को देख लेते हैं। उन्मुख का क्या अर्थ होता है? उन्मुख शब्द का क्या अर्थ है? तरफ, इसकी ओर। हाँ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? उतदन मुख। यस, उत प्लस मुख। ये उत क्या है? उपसर्ग है ना। जैसे उत प्लस लेख, हाँ। लत्व संधि में हमने देखा था, उत प्लस लेख क्या हो जाता है? उल्लेख हो जाता है ना।
जगत प्लस नाथ क्या हो जाता है, जगन्नाथ हो जाता है। तय के बाद में लास्ट का वर्ण आता है तो तय भी अपने में लास्ट में बदल जाता है। वैसे ही तय के बाद में माँ आया तो तय का लास्ट का वर्ण न हो गया, उन्मुख, उत प्लस मुख, है ना। इसका अर्थ होता है जिसका मुख उस ओर हो ना। यहाँ पे बोला सेवा उन्मुख, मतलब जिसका मुख सेवा की ओर हो। इसका मतलब क्या है, जिसका मुंह सेवा की ओर हो, सेवा में लगा हुआ है वो, है कि नहीं। सेवा उन्मुख, मेरी प्रवृत्ति, मेरी जो रुझान है वो सेवा में है, सेवा उन्मुख। तो सेवा की तरफ जब उन्मुख होते हैं तो क्या होता है, निश्चित ही मतलब ही, या निश्चय ही, निश्चित ही सेवा उन्मुख है, मतलब उनकी सेवा में लगी हुई। तो भगवान की सेवा में लगने से क्या होगा, ऊपर वाले लाइन में जो बताया कि हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं उनसे हम भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को ग्राह्य नहीं बना सकते, या उनको ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। तो फिर बोले भौतिक इंद्रियों से नहीं हो, भगवान के रूप गुण लीला आदि को नहीं समझ सकते हैं, तो फिर कैसे समझ सकते हैं। बोले आध्यात्मिक बनाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेवा उन्मुखे ही, सेवा उन्मुख होना पड़ेगा। ही मतलब निश्चित रूप से क्या होना पड़ेगा, सेवा उन्मुख होना पड़ेगा। बस उसकी शुरुआत कैसे होगी, है ना, आदौ, प्रारंभ में किससे शुरुआत होता है आध्यात्मिकता की, इंद्रियों को आध्यात्मिक बनाने के लिए, बोल रहे जीवा से। तस्मात जीवा आदौ, है ना। जीवा के कितने क्या काम होते हैं, फंक्शंस, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ टंग। क्या क्या बताइए निमिता नाथ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिह्वा का मतलब है जैसे जिह्वा है और भी सेंसेस हैं, उनके लिए आदि तो नहीं आया ये। दोनों अर्थ हैं, वही तो बताया, आदि के दोनों अर्थ होते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे अनुवाद आप देख रहे हैं तो उसमें तो देखिए वही अर्थ है, जीव आदि। जीव आदि मतलब सारे इंद्रियों को मिला लिया, जैसे यहाँ पे नाम आदि, नाम रूप गुण लीला सब हो गया। जीव आदि मतलब जीव और बाकी इंद्रियां, है ना, त्वचा, आंख, नाक, कान, ये सब। दोनों अर्थ है इसके। अनुवाद में देखेंगे तो, है ना, जो मैं बताया प्रारंभ में वो लिखा है, और यहाँ पे शब्दार्थ में देखेंगे तो ये लिखा है। ठीक है, तो दोनों ही अर्थ सही है। उस सेवा की ओर उन्मुख होने से, जो कि प्रारंभ में जीवा से शुरू होता है ना, जीवा से भगवान का प्रसाद लेने और भगवान का नाम जप करने से, है ना, सेवा शुरू होती है। तो उससे क्या होगा, या फिर क्या आप बोल सकते हैं दूसरा अर्थ जो इसमें शब्दार्थ में दिया है, कि जो जीवा आदि इंद्रियां हैं, जीवा, आंख, नाक, कान, त्वचा आदि इंद्रियों से सेवा उन्मुख होने से क्या होगा, स्वयं एव स्फुरति अधः। स्वयं मतलब, स्वयं खुद, एव मतलब ही, ये एव बार बार आता ही रहता है। देखिए ये ही और ये एव दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का अर्थ है ही, सर्टेन, निश्चित रूप से। ये अव्यय में हम देख चुके हैं। स्फुरति, स्फुरित होना ना, प्रकट होना, सबको पता है, जैसे पढ़ते पढ़ते पठंती, स्फुरति, स्फुरतः, स्फुरन्ति, प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन, स्फुरति। अधः, अधः का क्या अर्थ होता है बताइए। अधः शब्द पहले बार ही देख रहे हो, क्या लग रहा है, और भी कहीं देखा, और भी कुछ श्लोकों में देखा अधः शब्द। प्रभु जी ईशोपनिषद के पहले आता है ये शुरू में। अच्छा, ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, है ना। ओम पूर्णम अधः, अधः मतलब वह, जैसे राम के शब्द रूप चलते हैं ना, वैसे अधः के शब्द रूप चलते हैं। अधः, अदौ, अधः। अधः मतलब वह मतलब भगवान के लिए आया, इसलिए रिस्पेक्ट दिया तो वे हो गया, हालांकि बहुवचन ही है वे। यहाँ पे अधः मतलब अनुवाद में देखेंगे तो कृष्ण के लिए वह अधः, या फिर नाम के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे ऊपर कृष्ण नाम बोला है तो नाम रूप गुण लीला इत्यादि बहुवचन करके भी वे बोल दिया, हालांकि है वैसे अधः एक वचन। अधः, अदौ, अधः ऐसे चलते हैं इसके शब्द। अधः मतलब वह। तो अर्थ बहुत सिंपल है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि भौतिक इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय है, इंद्रिय ही मतलब भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य न भवेत, नहीं है,
भौतिक इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि है ना ग्रहणीय नहीं है ना, ग्रहण करने योग्य या अपन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जीवा आदि इंद्रियों के द्वारा सेवा उन्मुख होने से निश्चित रूप से क्या होगा, जो कृष्ण है वो स्वयं ही स्फुरित हो जाते हैं, या जो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला है वो स्वयं ही अपने आप ही क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, स्फुरित हो जाते हैं। सिंपल ना? इंग्लिश में देख लेते हैं। Therefore, material senses, इंद्रियी, cannot appreciate Krishna's holy name. Appreciate मतलब ग्राह्यम, ग्रहण कर सकते हैं या appreciate कर सकते हैं। Krishna's holy name form, qualities and pastimes. When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue, देखिए, to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food. हालांकि ऐसा ऊपर श्लोक में एज इट इज ऐसा है नहीं, लेकिन उसको श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में ही मतलब परपट दे दिए एक तरीके से कि टंग का भगवान की सेवा में यूज करना है। कैसे करना है? टू चैंट द लॉर्ड्स होली नेम एंड टेस्ट द रेमिनेंट्स ऑफ द लॉर्ड्स फूड एंड टंग इज प्यूरिफाइड, तो उसे क्या होगा, स्वयं एव स्फुरति अतः one gradually comes to understand who Krishna really is. अलग ही ट्रांसलेशन तो बिल्कुल अलग ही दिया, वर्ड टू वर्ड मीनिंग से नहीं दिया, लेकिन मीनिंग वही है। फिर है अपना 255, ये एक ही श्लोक है। अनासक्तस्य विषयान् यथा अरहम् उपयुञ्जितः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य, अन मतलब उल्टा अर्थ देता है, आवश्यक अनावश्यक, आसक्त मतलब आसक्त, अनासक्त मतलब अनासक्त तो आसक्त नहीं है। कौन सी व्यक्ति? अनासक्तस्य रामस्य, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, उसका अर्थ क्या होता है? रामस्य मतलब राम का। अनासक्तस्य क्या क्या अर्थ हो गया? जो अनासक्त है उसका। विषयान, विषयान में बताइए कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? ठीक है, रामान द्वितीय व्यक्ति प्रभु जी द्वितीय है बहुवचन। जी। यथा, यथा का अर्थ क्या है? दस। यत प्लस थाल, थाल प्रत्यय, थाल प्रत्यय इसमें होता है। यत मतलब जैसे या जिस, थाल का अर्थ होता है प्रकार, जिस प्रकार। यथा तथा, यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे, या यथा मतलब जिस प्रकार, तथा मतलब उस प्रकार। यथा अरहम, अरहम का क्या अर्थ है बताइए? अरहम लिखा ही है, योग्य होना। हाँ, योग्यता के अनुसार या योग्य, डिजर्व। ये भागवत में कई सारे श्लोकों में ये शब्द आता है, अरहम। उपयुंजतः, उपयुंजतः का क्या अर्थ है? नियुक्त करने वाले का। तो क्या समझ में क्या समझ में आ रहा है? कौन सी व्यक्ति है इसमें? कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? का के की रा री रे, कौन सी व्यक्ति में आता है? अनासक्त षष्ठी विभक्ति। षष्ठी व्यक्ति, तो ये है षष्ठी व्यक्ति एक वचन। ठीक है, अब इसमें बता सकते हैं कि इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं युंजतः के? युंजतः, युंजतः के शब्द रूप कैसे चलते हैं इसमें? जैसे गच्छत के शब्द रूप देखे थे हमने, है ना? इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, नपुंसक लिंग तो ये ऐसा कैसा ही हो गया गच्छत। पुल्लिंग में कैसे चलते हैं? पठन, पठंती, पठत, याद है आपको? गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। तो गच्छन के शब्द रूप याद है? गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ,
ना, गच्छता, इस तरीके से। तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में भी गच्छता है होता है, और पंचमी और षष्ठी व्यक्ति एक वचन में भी गच्छता है होता है, मतलब जाने वाले का। युंजता मतलब युंजित करने वाले का। युंज मतलब समझते हैं, युंज धातु, नियोजित करना, एंगेज करना, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे जैसे ये मान लीजिए ये पेन है, तो उससे मैं अभी लिख रहा हूँ, तो उसको पेन को मैं नियोजित कर दिया ना भगवान की सेवा में, है कि नहीं। तो युंजता, युंजित करने वाले का, है ना। जैसे गच्छता है हो गया, वैसे ही युंजन और युजत, युंजत, इस तरीके से, है ना। पुलिंग में सब ग्रुप चलेंगे, षष्ठी व्यक्ति एकवचन में नियोजित, नियोजित करने वाले का, नियुक्त या नियोजित या इंगेज करने वाले का। तो अनासक्त से विषयान, पहले क्या होना है, जो भौतिक विषय है ना, इंद्रिय और इंद्रिय विषय, है ना। ये हमने देखा था ना, दुख योनिया एवते, उस वाले श्लोक में स्टार्टिंग कैसे हुई थी उस श्लोक की। इंद्रिय और इंद्रिय विषय जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो भोग उत्पन्न होता है उनसे से। तो इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्त होने वाले का, है ना, जो अनासक्त है, इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्त है, लेकिन फिर क्या है, आसक्त भी है। आसक्त मतलब उसको स्वीकार भी करता है या फिर उसको नियोजित करता है, इंगेज करता है। कैसे, यथा आरंभ, उस वस्तु की योग्यता के अनुसार। जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो लैपटॉप की योग्यता के अनुसार उस लैपटॉप को यूज किया ना भगवान के सामने। पेन को यूज कर रहा हूँ, ईयरफोन को यूज कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो उस वस्तु की या उन विषयों की योग्यता के अनुसार उनको उपयुंजता है, उपसर्ग भी लगा देखिए उसमें, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, है ना। उप मतलब भगवान की सेवा के पास में उसको नियोजित करना। जैसे वास का उपवास, भगवान के पास में वास करना। उपयुंजता है, नियोजित करना है, लेकिन वस्तुओं को नियोजित कहाँ करना, भगवान की सेवा में। तो उन भौतिक, उन विषयों की योग्यता के अनुसार उनको भगवान की सेवा में नियोजित करने वाले को क्या होता है, निर्बंध। निर्बंध शब्द का क्या अर्थ है बताइए। निर उपसर्ग है और बंध धातु है ना, बंधन, है ना। बंधन रहित। हाँ, बंधन रहित। बंध है मतलब कि बंध गया, ये तो बंधन है बोलते हैं ना। तो निर्बंधा मतलब बंधन नहीं है, विदाउट बॉन्डेज। इसका हिंदी में तो आग्रह दिया है, इसके दो तीन अर्थ होते हैं निर्बंध के। तो इंग्लिश में देखेंगे तो शिला प्रभा जी जो दिए हैं, वो क्या दिया है निर्बंध का अर्थ, विदाउट विदाउट बॉन्डेज, मतलब कोई बद्धता के बिना, है ना, बंधन के बिना। निर्बंध, निर्बंध शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो ईश्वर भगवान के लिए भी निर्बंध शब्द आता है। क्यों, भगवान क्या है, निर्बंधी है। भगवान किसी बंधन में थोड़ी ना फंसे हैं, माया के, माया या तीनों गुणों के अंदर थोड़ी है। स्वराट जो भगवान को बोलते हैं, तो ये उनके लिए भी आता है। और दूसरा निर्बंध का अर्थ होता है ना, प्रयत्न करना या आग्रह करना, प्रयास करना या आग्रह, जो यहाँ पे दिया है आग्रह, ये भी इसका अर्थ है। तो विषयों के प्रति अनासक्त होने वाले का, और उनको उनकी विषय योग्यता के अनुसार, यथा अरहम, है ना। यथा मतलब के अनुसार, यहाँ पे यथा का अर्थ क्या है, के अनुसार। जैसे बोलता है यथाशक्ति हमको प्रयास करना चाहिए, तो हमारी जो शक्ति है उसके अनुसार, शक्तिम अंति कर्मे, ना, शक्ति के अनुसार। यथा अरहम मतलब यथा योग्यता, यथा योग्यता के अनुसार, उनकी जो योग्यता है उनके अनुसार क्या करना चाहिए, उपयुंजता, उनको भगवान की सेवा में नियोजित करने वाले का, है ना। जो प्रयास करता है, प्रयत्न करता है या आग्रह करता है, निर्बंध मतलब उनको भगवान की सेवा में नियोजित करने का जो प्रयास करता है। कैसे, कृष्ण संबंध, कृष्ण के संबंध में नियोजित करना चाहिए। कृष्ण के संबंध में उनकी योग्यता के अनुसार जो नियोजित करने का जो प्रयत्न या आग्रह करता है, उसी को क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य कहते हैं। उच्चते मतलब कहा जाता है, इज कोल्ड, इज सेड, है ना, पैसिव वॉइस है, कर्मणि वाच्य है। उच्चेति
कर्तव्यवाच्य में उच्चेत मतलब कहा जाता है, ऐसा पैसिव वॉइस में सेंटेंस में। तो कुल मिला के इसमें युक्त वैराग्य की परिभाषा दी है। हमारा जो हम जिस परंपरा में है वो न तो भोग की परंपरा है, या बोले तो न भोग और न त्याग, डिटेचमेंट भी नहीं है ना। बोले हम जैसे शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, अमेरिका में जाते हैं तो कुछ स्वामी जी फोटो खिंचाते हैं, पैसे हैं उनको हाथ को दूर करके नहीं चाहिए नहीं चाहिए ऐसे, है ना। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत सारा पैसा लेके आओ, हम ऐसे करके फोटो खिंचवाएंगे। तो वो क्या है, शिला प्रभुपाद जी इतना सारा पैसा चाह रहे हैं, लेकिन क्या क्यों, यथा अरहम उपयुंजतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे, कृष्ण के संबंध में उन पैसों की योग्यता के अनुसार उनको कृष्ण के संबंध में उनको नियोजित करने के लिए वो इतना सारा पैसा चाह रहे हैं, है कि नहीं। और उनसे उन पैसों से आसक्त नहीं है, वो अनासक्त है। क्यों, क्या करेंगे उन पैसों का, इंद्र देवती थोड़े ना करेंगे, शिला प्रभुपाद जी थोड़े ना इंद्र देवती की है। उन पैसों को भगवान की सेवा में लगा दिए, मंदिर में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में, जो तुम एन प्रकार है ना, एन टाइप्स ऑफ सर्विसेज में उनको इंगेज कर दिए। तो यही तो है युक्त वैराग्य। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी तो यही थे ना, जब राधा कुंड आए थे तो पूरा है ना, उस समय 5-6 गाड़ियां ही थी पूरे देश में, और एक गाड़ी में बैठ के आए थे, कोट पैंट सब पहन के, जूता पहन के उधर आए थे। क्या सिखाने के लिए, कि खाली सब गोड़िए बाबा जी बोले राधा कुंड में रहने से नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने से होगा। फैसिलिटीज को यूज कर कीजिए, दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उससे सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति नहीं करनी है। तो इस्कॉन में देखते हैं ना, सब फैसिलिटीज रहती है ना, लेकिन किस लिए रहती है, कृष्ण के संबंध में है ना, उन वस्तुओं की योग्यता के अनुसार उनको भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिए होती है। वो किसी व्यक्तिगत है ना इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होती है ना, अनासक्त से विषय। तो यही क्या है, युक्त वैराग्य है। तो युंजता शब्द पे यदि अपन जाए, और भी कई जगह युंजता शब्द आता है, बता सकते हैं कहाँ पे आता है युंजता शब्द। कई भक्त हैं जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। यूनिट 1 हो चुकी मया सक्त मना पार्थ, है। भगवत गीता में आता है। इसका पहला मैं आसक्त मना पारता है, आगे योगम युंजन मदाश्रय। योगम युंजन मदाश्रय, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे युंज धातु है। कौन सा श्लोक है ये, कौन से नंबर का श्लोक है। मया सक्त 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक। 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक, ठीक है। अभी हम सर्च करते हैं गूगल पे, 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक, हाँ यही है, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। बीजी 7.1। तो यहाँ पे भी देखिए युंजन शब्द है, और युंजन का अर्थ क्या है यहाँ पे, प्रैक्टिसिंग, या इंगेज करना, या अभ्यास करना, ठीक है, एक ही बात है। मई आसक्त बना पारता योगम युंजन मदाश्रय, मेरे पे आश्रित होके, मत आश्रय है जो अब है ना, प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल छठे कॉन्शियसनेस। में भी है, छठे अध्याय में भी है। हाँ वो तो मैं निकाले रखा हूँ। नहीं ये छठे में 2 जगह है। एग्जैक्ट शब्द देखिए युंजन, युंजता। हाँ, और बताइए और कौन से श्लोक में है। छठे में 2-3 जगह है, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, तो एक तो यही है, यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा सा उपमा स्मृता योगिनः यत चित्तस्य युंजतः योगम आत्मना। तो बताइए क्या अर्थ है इसका। यत एक उसमें सनिष्ठेन योक्तव्य योगम युंजन मदाश्रय, इस तरह से अच्छा, है। तो कई छठे में जगह, 2 जगह है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि ये ना, बहुत सारे, जब प्रारंभ शुरुआत में तो हमको पता ही नहीं होता युंजन शब्द का क्या अर्थ है ना, ना नियोजित करना, इंगेज करना, या प्रैक्टिस करना, अलग अलग अर्थ निकले। आत्मा नाम योगी
युञ्जन एवं आत्मानां योगी निर्माण। क्या बात, बहुत कई सारी जगह है। भागवतम में तो बहुत ही मिल जाएंगे, बहुत ही श्लोक मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताइए यत शब्द का क्या अर्थ है? जिनके भक्ति शास्त्री हो चुकी है उनसे पूछ रहा हूँ। यत मतलब जिनके। यत मतलब वही होता है जिनका, जिनके, क्योंकि, यतः, जिनसे। यहाँ पे यत का वो अर्थ नहीं है, लेकिन यथा दीपो निवातस्तो, जिस प्रकार जिसका। पक्का। देखिए कुछ अलग ही अर्थ निकलेगा यहाँ पे यत का। यत चित्तस्य हुज माइंड इज कंट्रोल्ड। हाँ, हुज मतलब जिसका, वो भी सही है, लेकिन जो उसमें क्या होता है, वो वाला जो यत होता है उसमें तय आधा होता है, यहाँ पे यत पूरा है। जब ये यत पूरा होता है तो उसका अर्थ होता है नियमित किया हुआ, नियंत्रित किया हुआ, दमन किया हुआ। चित्त से मतलब चित्त, चित्त को नियंत्रित किया हुआ। पहले लाइन में बता दिया, जिस प्रकार से दीपक है वो निवात, निर्वात में जहाँ हवा नहीं होती, न इंगते, हिलता डुलता नहीं है, सा उपमा इसमें होता, तो वही उपमा कहाँ दी जाती है? योगिन है यत चित्त से, ऐसा योगी, योगिन है षष्ठी भक्ति एक वचन, आत्मा की तरह, आत्मन, योगिन, सबके एक ही तरह से रूप चलते हैं। योगिन है मतलब योगी का, यत चित्त से, चित्त को जो है ना नियंत्रित कर लिया है उसका। युंजता है तो वो क्या करता है, नियंत्रित किए हुए चित्त का जो योगी है वो क्या करता है, युंजता है, अपने आप को नियोजित कर देता है। आत्मन है, यहाँ पे आत्मा का अर्थ क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन, आत्मा के शब्दों के, आत्मा मतलब आत्मा का, लेकिन यहाँ पे आत्मा का अर्थ है अध्यात्म। आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, 12 13 14 अर्थ होते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आत्मा का है अध्यात्म में, है ना, तो ध्यान में अपने आप को वो नियोजित कर देता है। युंजता का वही अर्थ है, नियोजित करना, इंगेज करना, कॉन्स्टेंटली इंगेज, युंजता वही। देखिए युंजतः आत्मनः, आत्मा कैसी है? युंजतः, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इस तरीके से। तो कुल मिला के आज हमने 2 श्लोक देखे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति यदा। तो याद हो गया? अचिंत्य गिरिराज प्रभु मुंडे ला रहे याद है, यस्तु जी। सुना दो। अतः श्री कृष्ण नामादि, अतः मतलब जिस प्रकार श्री कृष्ण नामादि पूरा ना श्लोक ही सुना भवेद। दो। हाँ, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियो सेवन मुखे ही